नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह जादौन और आप देख रहे हैं हेल्थ डीएनए। आज के दौर में आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सिर्फ एक मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं बल्कि लाखों कपल्स के लिए उम्मीद की नई किरण बन चुका है। लेकिन इसके साथ कई सवाल, डर और मिथक भी जुड़े हुए हैं। क्या आईवीएफ से पैदा होने वाले बच्चे पूरी तरह स्वस्थ होते हैं? क्या इसमें जुड़वा बच्चे होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? क्या आईवीएफ और सरोगेसी एक ही चीज है? और आखिर क्यों बॉलीवुड से लेकर आम लोगों तक आईवीएफ का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है? इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर गौरी एंड डॉक्टर अदिति। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि आखिर आईवीएफ होता क्या है? ये सामान्य प्रेगनेंसी से कितना अलग है? देखो, आईवीएफ के ना बहुत सारे नाम हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी है, इक्सी है, ट्यूब में बच्चा करा दिया, नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं है। बट एक बात है, बच्चा होने के लिए स्पर्म और एग चाहिए, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे आईयूआई हो, चाहे आईवीएफ हो। आईवीएफ और नॉर्मल प्रेगनेंसी में सिर्फ ये फ़र्क होता है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में अंडा रप्चर होके ट्यूब में आता है। जब आप इंटरकोर्स करते हो, स्पर्म्स वजाइना में छोड़ते हैं, ये स्पर्म्स ट्रैवल करके ट्यूब में आते हैं। ट्यूब में अंडा और स्पर्म नेचुरली मिलते हैं और वो बेबी बन जाता है। आईवीएफ में बस हम इंजेक्शंस लगा के अंडे बाहर निकालते हैं, स्पर्म को अंडों से बाहर मिलाते हैं, बच्चे बनाते हैं और यूट्रस में डाल देते हैं। सो आई थिंक अगर जिनको नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, आईवीएफ इज़ एब्सोल्युटली सेफ। वो आराम से ये प्रोसेस करा सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो लाइक अ नेचुरल प्रेगनेंसी, बस हम उसको एक मदद दे रहे हैं बेबी करने के लिए। आईवीएफ का पूरा प्रोसेस अगर हम स्टेप बाय स्टेप समझें, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और काफ़ी सारे लोगों के सवाल में ये मन में ये भी सवाल होता है कि क्या ये पेनफुल है, क्या ये दर्दनाक होता है? क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि एग निकाला जाता है, स्पर्म निकाला जाता है, देन वी मेक एन एम्ब्रियो और उसके बाद ये सारी प्रोसेस होती है, तो इज इट पेनफुल और नॉट? इट इज़ नॉट, बिल्कुल पेनफुल नहीं है। एक इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं ना, लोग घर पे लगा लेते हैं, उतना नीडल होता है। और आजकल आप 1-1.5 महीना वेट करिए, नीडललेस आईवीएफ आ गया है। ओके। तो एक बहुत सिंपल प्रोसेस है। जब किसी का एग और स्पर्म, अंडा और शुक्राणु ट्यूब में नहीं मिल पा रहे हैं, हम उसको मदद करते हैं बाहर उनका एम्ब्रियो बने और हम उनके यूट्रस में रखते हैं। फीमेल को 10 दिन का इंजेक्शन लगता है लगातार, उतना ही छोटा जितना मैंने अभी बताया। उसके बाद अंडर एनेस्थीसिया केवल 7 से 10 मिनट का प्रोसीजर होता है, जिसमें एग्स को बाहर निकाला जाता है। कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई चीरा नहीं है, कोई स्टिच नहीं आता, कुछ भी नहीं है उसमें। हम पेशेंट को सुबह एडमिट करते हैं और दोपहर तक डिस्चार्ज करके घर भेज देते हैं 4 से 5 घंटे में। उसी दिन हस्बैंड का सैंपल लेते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं और अगले विजिट में वो डालते हैं। तो ये तो हो गया आईवीएफ के बारे में, पूरा आपने समझा दिया कि किस तरीके से क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। एक होता है कि एक मिडिल क्लास परिवार सोचता है 10 बार कि क्या करें, मतलब जाएंगे अगर आईवीएफ के लिए कितना खर्चा आएगा, बजट में है भी या नहीं। बाकी लोगों के लिए नहीं है इतनी बड़ी बात, पर एक मिडिल क्लास परिवार के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आईवीएफ का खर्चा कितना आता है, मतलब व्हाट इज द लाइक एस्टिमेटेड अमाउंट? पहली बात तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी, आप खर्चा हम बताएंगे आपको, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप जल्दी आईवीएफ कराने जाओ। बिकॉज मैंने ये देखा है क्लिनिक पे कि जितना पेशेंट वेट करता रहता है, वो कहता है हाँ मैडम हम सोच रहे थे महंगा होगा, हम इसलिए नहीं आए, हमारे को ये दिक्कत थी, वो दिक्कत थी। आप जितना वेट करते हो ना, आईवीएफ का सक्सेस रेट उतना कम हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे फीमेल्स के अंडे बनने कम होने लगते हैं और हमें जितने ज़्यादा अंडे मिलेंगे ना, उतने चांसेस बेटर हैं। सो बस यही होता है कि आप थोड़ा जल्दी ट्रीटमेंट कराने आओ अगर आपको आईवीएफ की ज़रूरत है। देखो, इसमें फ्रैंकली स्पीकिंग 1.5-2 लाख का खर्चा आता है और डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम क्या है। क्या आपको डोनर एग्स की ज़रूरत है, क्या आपका स्पर्म नहीं है तो आपका कोई प्रोसेस होना है। सो डिपेंडिंग अपॉन कि कपल को क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से खर्चा जाता है। ये खर्चा उस खर्चे से बहुत कम है जितनी मोटी फाइल्स वो हमारे पास लाते हैं। हाँ, ओके। कोई पेशेंट अगर 8 साल 10 साल से कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहा है, वो जब अपना बस्ता खोलता है और वो इतना रखता है तो वो कहता है इससे, मैंने कहा आप कितना खर्च कर चुके होंगे अभी तक? कहते हैं मैम कोई काउंट नहीं है। मैंने कहा 1.5-2 लाख? अरे क्या बात कर रहे हो मैम, ये तो बहुत आराम से लग गया होगा। उससे ज़्यादा ही उससे बहुत ज़्यादा लग गया होगा। तो सही समय पे सही डिसीजन लोगे तो उतना ही आपका इसमें लगेगा। लेकिन कम से कम जो आप 10-15-12% का हिट एंड ट्रायल मेथड चलता है, उससे बेटर एक प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ोगे
तो करीबन करीबन मान लो 60-65-70% चांस, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट कैसा है, कम से कम उतना आपको चांस मिलेगा प्रेग्नेंट होने का। तो 1.5 से 2 लाख, अगर क्या आपने बताया। हाँ। अभी एक और चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए आपने स्पर्म लिया, एग लिया, तो आप जब एक एम्ब्रियो बनाते हैं तो जो नंबर होता होगा स्पर्म्स का या एग्स का, तो वो ज़्यादा रखते होंगे ताकि जितना वो स्टिक हो सके। तो कई लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न होता है, क्या पता जुड़वा बच्चे हो जाएं, क्या पता ट्रिपलेट्स हो जाएं, या फिर क्या पता एक भी ना हो। तो क्या ये चांसेस ज़्यादा होते हैं आईवीएफ में जुड़वा बच्चे होने के या ट्रिपलेट्स होने के? हाँ, मतलब 20 से 22% चांस होता है आईवीएफ में ट्विंस होने के। अब ये ट्विंस 2 तरीके से हो सकते हैं। पहले या तो हमने 2 या 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए हों। कुछ लोग कहते हैं आप एक ही एम्ब्रियो डालो। कुछ परसेंटेज 1 से 2% कपल्स होते हैं कि वो एक एम्ब्रियो अंदर जाके 2 में स्प्लिट हो जाता है। ओके। सो ट्विंस होने के 2 तरीके होते हैं, या तो वो अंदर जाके स्प्लिट हो जाता है या फिर आप डालो ही 2 बच्चे ताकि दोनों चिपक जाएं। बट इनकी प्रोबेबिलिटी 20 से 22% ही होती है। ओके।